केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे अल्प प्रवास पर इंदौर आए, जहां केंद्रीय मंत्री चौबे ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं वे होम्योपैथिक हेल्थ समिट में भी शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। इंदौर आए केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे सबसे पहले रेसिडेंसी पहुंचे, जहां मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री चौबे का स्वागत किया। वहीं इसके बाद उन्होंने होम्योपैथिक हेल्थ समिट के साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने स्वच्छता को लेकर इंदौर शहर की तारीफ करने के साथ ही पर्यावरण को लेकर और भी काम करने की बात कही है। मैं देख रहा हूं कि नंबर 1 लगातार आ रहा है। यहाँ हमारे लोकसभा के अध्यक्ष रही हैं ताई जी, और उस समय जब लोकसभा में हमारे अभिभावक के रूप में मातृशक्ति के स्वरूपा उन्होंने जो काम किया है वो अत्यंत ही, मुझे लगता है कि देश के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणादायक है। और उन्होंने इस शहर को भी और सभी लोगों के सहयोग से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश सरकार स्वच्छता के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में जो काम हमने किया, जो कोविड का नियंत्रण जिस प्रकार से किया, ये काबिले तारीफ है। और निश्चित रूप से आज मैं एक होम्योपैथिक जगत में एक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में भाग लेने आया हूँ। एक आउटलेट का उद्घाटन भी उनका, और होम्योपैथिक के दृष्टिकोण से जो आयुष का काम भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय का और बिहार, आपको मध्य प्रदेश के सरकार का साथ मिलकर जो काम हो रहा है आयुष के मामले में, वो अत्यंत ही उत्कृष्ट है। और साथ साथ मैं अपने खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की अभी समीक्षा बैठक भी किया सर्किट हाउस में। बिहार मतलब मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के आपसी सहयोग से जिस प्रकार से गेहूं का, चावल का भंडारण, धान का इतना अच्छा प्रोक्योरमेंट देश में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाला ये मध्य प्रदेश सरकार है। तो मध्य प्रदेश सरकार के तहत, और अभी मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी मंत्री होने के नाते वन विभाग, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, उसकी बैठक अभी सेंचुरी में वहाँ जाऊँगा, वहाँ बाद में उसकी बैठक होगी। तुलसी जी के वक्त में ही उस समय बना था, तो अभी बैठक में तुलसी जी हम लोग साथ थे। तो आज मैं शहीद को नमन करने के लिए यहाँ है, और मुझे लग रहा है कि इंदौर से पूरे देश को एक प्रेरणा जगती है। तो जंगलों को बचाना है, पेड़ को लगाना है, पेड़ को बचाना है, ये हमारी एक जनरल पॉलिसी है जी। वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ, जंगल लगाओ, जंगल बचाओ, और हम जंगल को किसी भी हालत में बर्बाद न करने दें। और हमें जो एफॉरेस्टेशन की बात है, अधिक से अधिक हम कैसे ऊर्जान्वित कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हमने 200 से ज़्यादा नगर वन बनाने की योजना इस बार भारत सरकार ने लिया है, और वो नगर वन बनेगा सब जगह पर, और उसमें हम सारे बड़े शहरों को उसमें लेंगे, इंदौर के। और जो भी प्रेस में मुझे कहना होगा उस मीटिंग के बाद में कहूँगा। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं, जहां उनके साथ इकबाल खान समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये हिंदुस्तान में जो सबसे पहला जंग आज़ादी की शुरुआत की थी वो सादत खान, भागीरथ सिलावट, उनके साथियों ने मिलकर यहाँ पर से शुरुआत की थी, इंदौर से। और उन सब लोगों ने मिलकर रेसिडेंसी कोठी, जो अंग्रेज़ों का मुख्यालय हुआ करता था, यहाँ पर तोप से गोले दागे उन्होंने, और यहाँ का अंग्रेज़ों का खजाना हुआ करता था ये स्मारक के पीछे। इसको लूट कर उन्होंने देश को आज़ाद कराने में ये पैसा लगाया, और उन्होंने अंग्रेज़ों की को ये रेसिडेंसी छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। अंग्रेज़ों ने सादत खान, भागीरथ सिलावट, उनके साथियों को पकड़कर फांसी के फंदे पर झूला दिया था। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर देश को आज़ाद कराने के लिए शुरुआत हो गई थी। ये रेसिडेंसी जो कोठी है ये गुलामी का प्रतीक नाम है। हम आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह
चौहान से मांग करते हैं कि गुलामी के प्रतीक रेसिडेंसी कोठी है, सारी दूर अंग्रेज़ों के नाम बदल दिए गए, लेकिन ये आज भी रेसिडेंसी कोठी गुलामी की प्रतीक के रूप से नाम से जानी जाती है। मध्य प्रदेश शासन को चाहिए कि सादत खां के नाम से ये रेसिडेंसी कोठी का नाम शीघ्र किया जाए। हम लोग वर्षों से इसका मांग करते आ रहे हैं। एक वर्ष का हम और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को टाइम देते हैं। यदि एक अगले वर्ष उन्होंने इसका नाम नहीं करा तो हम गेट के ऊपर सादत खां कोठी लिख देंगे और वोट लगा देंगे। हम पूर्व में भी हमने सादत खां भागीरथ सिलावट के लिए बहुत सारा आंदोलन किए थे, आगे भी करेंगे। वो इसलिए करना जरूरी है कि नौजवानों को देश की आज़ादी के लिए मालूम होना चाहिए किन किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी। आज सादत खां भागीरथ सिलावट ऐसे योद्धा हैं, कौमी एकता के प्रतीक हैं। हमारी आने वाली नस्लों को इनके मामले में मालूम पड़ेगा तो वो भी देश के लिए कुर्बान होने के लिए आगे रहेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।